आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जिसने लाखों एंटरप्रेन्योर्स और साइड हसलर्स के सोचने का तरीका बदल दिया और उन्हें दिखाया कि कैसे एक साल में $1 मिलियन की कमाई तक पहुंचा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं 12 मंथ्स टू $1 मिलियन बाय रियान डेलियन मॉरन की। अगर आप सोचते हैं कि $1 मिलियन बिजनेस सिर्फ लकी लोगों के लिए है, तो इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। रियान बताते हैं कि सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्लान और डेली एग्जीक्यूशन का नतीजा है। इस बुक को 3 मेजर स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 है द ग्राइंड, मंथ 0 to 4। स्टेज 2 है द स्केल, मंथ 5 to 8 एंड स्टेज 3 है द फ्लाई व्हील, मंथ 9 to 12। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं बुक की ये जबरदस्त जर्नी। स्टेज 1 द ग्राइंड, मंथ 0 to 4। स्टेज 1 का मेन फोकस है फाउंडेशन बिल्ड करना और अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करना। रियान कहते हैं कि मिलियनेयर बनने का सीक्रेट सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में नहीं, बल्कि सही फाउंडेशन और स्ट्रैटेजी में है। सबसे पहले रियान एम्फसाइज करते हैं नीश सिलेक्शन पर। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ प्रॉफिटेबल आइडिया के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसा आइडिया चुनो जिसमें आपका इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज हो, क्योंकि पैशन के बिना एग्जीक्यूशन लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल नहीं रहता। यहाँ सबसे जरूरी है मार्केट रिसर्च। पता करो कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और आप कैसे यूनिक सोल्यूशन दे सकते हो। इसके बाद आता है प्रोडक्ट क्रिएशन। रियान कहते हैं कि परफेक्ट प्रोडक्ट का वेट मत करो, पहले मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP बनाओ और जल्दी मार्केट में लॉन्च करो। स्टेज 1 में फोकस होना चाहिए फीडबैक कलेक्ट करने पे, इटरेट करना और अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाना। उनकी बात ये है कि बहुत सारे लोग परफेक्शन की चेज में वक्त गवा देते हैं और बिजनेस कभी स्टार्ट ही नहीं होता। स्टेज 1 का दूसरा मेजर पॉइंट है पर्सनल ब्रांडिंग और ऑडियंस बिल्डिंग। रियान जोर देते हैं कि आज के समय में आपका ऑडियंस आपका सबसे बड़ा एसेट होता है। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईमेल लिस्ट और कम्युनिटीज में अपनी प्रेजेंस बनानी होगी। डेली कंटेंट क्रिएट करो, चाहे ब्लॉग हो, पॉडकास्ट हो या इंस्टाग्राम पोस्ट हो, ताकि लोग आपको जाने, ट्रस्ट करें और आपके प्रोडक्ट को बाई करें। ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, लेकिन स्टेज 1 इसी फाउंडेशन पर काम करने का टाइम होता है। अब बात करते हैं सेल्स और लॉन्च स्ट्रेटजी की। रियान बताते हैं आपके पहले लॉन्च का एम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। एम होना चाहिए लर्न, वैलिडेट एंड इटरेट। लॉन्च में मिस्टेक्स होंगी, लेकिन ये मिस्टेक्स आपके लिए लर्निंग है। स्टेज 1 में रियान का मंत्र है एक्शन ओवर परफेक्शन। जितनी जल्दी आप लॉन्च करेंगे, उतनी जल्दी आप रियल फीडबैक पाएंगे और अपने बिजनेस को स्केल कर पाएंगे। स्टेज 1 में फाइनेंशियल फाउंडेशन भी सेट करना क्रूशियल है। रियान सजेस्ट करते हैं कि इनिशियल मंथ्स में एक्सपेंसेस कंट्रोल करो और री इन्वेस्ट करो। प्रॉफिटेबिलिटी पहले महीनों में कम दिख सकती है, लेकिन स्मार्ट री इन्वेस्टमेंट आपको जल्दी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पर ले जाती है। स्टेज 1 का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइंडसेट। रियान बार बार कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर जर्नी में स्ट्रगल इनएविटेबल है। आपको तैयार रहना होगा फेलियर्स, डाउट्स और क्रिटिसिज्म फेस करने के लिए। स्टेज 1 का मतलब है ग्राइंड, हसल और फाउंडेशन बिल्ड करना, जिससे स्टेज 2 और स्टेज 3 में ग्रोथ एफर्टलेस लगे। इस स्टेज में डेली हैबिट्स और एग्जीक्यूशन डिफाइन करते हैं। रियान रिकमेंड करते हैं कि रोज शेड्यूल सेट करो, प्रायोरिटीज तय करो और हर दिन 1-2 हाई वैल्यू टास्क कंप्लीट करो। स्मॉल विंस एक्यूमुलेट होते हैं और ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। स्टेज 1 के 4 मंथ्स का अल्टीमेट गोल है अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करना, ऑडियंस स्टार्ट बिल्ड करना और एग्जीक्यूशन माइंडसेट डेवलप करना। रियान का एम्फेसिस है अगर स्टेज 1 ठीक से नहीं किया तो आगे स्केल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस फाउंडेशन पर फोकस करते हैं तो $1 मिलियन गोल अचीवेबल लगने लगता है। आज स्टेज 2 द स्केल, मंथ 5 to 8। स्टेज 2 का मेन फोकस है बिजनेस को स्केल करना, सिस्टम्स इंप्लीमेंट करना और रेवेन्यू ग्रोथ एक्सेलरेट करना। अगर स्टेज 1 में आपने फाउंडेशन बिल्ड किया और आपने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो स्टेज 2 में रियान कहते हैं कि अब असली गेम शुरू होता है। आपको ऑडियंस, सिस्टम्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज करना होगा, ताकि आप कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर सकें। सबसे पहले रियान एम्फसाइज करते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई करने पर। स्टेज 1 में आपका फोकस एक प्राइमरी प्रोडक्ट पे था, लेकिन स्टेज 2 में मल्टीपल ऑफरिंग्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये ऑफरिंग्स अपसेल्स, सब्सक्रिप्शंस या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। रियान का मंत्र है डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिस्क रिडक्शन प्रोवाइड करते हैं और ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल बनाते हैं।
नेक्स्ट कम्स सिस्टम्स एंड ऑटोमेशन। रियान कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स का सक्सेस लार्जली डिपेंड करता है रिपीटेबल सिस्टम्स और प्रोसेसेस पे। स्टेज 2 में आपको ऑटोमेट करना होगा ईमेल मार्केटिंग, सेल्स फनल, कस्टमर सपोर्ट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर फिजिकल प्रोडक्ट है। ऑटोमेशन से आपका टाइम फ्री होता है और आप हाई वैल्यू टास्क पे फोकस कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे। अब बात करते हैं ऑडियंस एंगेजमेंट और कम्युनिटी बिल्डिंग की। रियान जोर देते हैं कि ऑडियंस सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि लॉयल कम्युनिटी होनी चाहिए। स्टेज 2 में आपको अपने फॉलोअर्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करना होगा। वेबिनार्स, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस, प्राइवेट ग्रुप्स और पर्सनलाइज्ड ईमेल्स के थ्रू। ये एंगेजमेंट आपको नॉट ओनली ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है, बल्कि रेफरल्स और ऑर्गेनिक ग्रोथ भी एक्सेलरेट करता है। स्टेज 2 का नेक्स्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स ऑप्टिमाइजेशन। रियान कहते हैं कि 5 से 8 मंथ्स के पीरियड में पेड एड्स, रीटारगेटिंग कैंपेन्स और कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। स्टेज 1 में आपने प्रोडक्ट और ऑडियंस को वैलिडेट किया। स्टेज 2 में आपका स्केलेबल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है ताकि रेवेन्यू ग्रोथ प्रिडिक्टेबल हो सके। ये स्टेज टेस्टिंग और एनालिसिस का स्टेज है। ए/बी टेस्टिंग, फनल्स को रिफाइन करना और ROI ट्रैक करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी स्टेज 2 में बहुत क्रूशियल है। रियान एम्फसाइज करते हैं कि प्रॉफिट रीइन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो मॉनिटरिंग और बजटिंग स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। स्टेज 2 में बिजनेस ग्रो होता है और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, इसलिए स्मार्ट एलोकेशन और कॉस्ट कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। रियान सजेस्ट करते हैं कि हर डॉलर इन्वेस्ट वाइजली होना चाहिए, चाहे एड्स में हो, टीम बिल्डिंग में हो या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हो। स्पीकिंग ऑफ टीम बिल्डिंग, रियान कहते हैं कि स्टेज 2 में राइट टीम हायर करना भी बहुत जरूरी है। सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफन स्ट्रगल करते हैं जब वर्कलोड बढ़ता है। स्टेज 2 में रियान रिकमेंड करते हैं कि डेलीगेट रिपीटेटिव टास्क, हायर स्किल्ड फ्रीलांसर्स और अपने कोर विजन पे फोकस रखना। टीम बिल्डिंग से आप स्केलेबल ग्रोथ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। स्टेज 2 में माइंडसेट का रोल भी बहुत बड़ा है। रियान कहते हैं कि जब बिजनेस स्केल होता है तो स्ट्रेस, फेलियर्स और टफ डिसीजंस भी बढ़ते हैं। आपको तैयार रहना होगा। रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। स्टेज 2 का फोकस है कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन, मैट्रिक्स ड्रिवन डिसीजंस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे। स्टेज 2 का अल्टीमेट गोल है बिजनेस को प्रेडिक्टेबल और स्केलेबल मॉडल में कन्वर्ट करना, ऑडियंस को इंगेज रखना और रेवेन्यू ग्रोथ एक्सेलरेट करना। अगर आप स्टेज 2 में प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करते हैं तो आप स्टेज 3 द फ्लाई व्हील में एफर्टलेसली एंट्री कर सकते हैं, जहां रियल $1 मिलियन ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो स्टेज 2 के बाद है स्टेज 3 द फ्लाई व्हील मंथ 9 to 12, जहां रियान का कोर स्ट्रेटजी और एडवांस टैक्टिक्स आपको $1 मिलियन तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। स्टेज 3 का मेन फोकस है बिजनेस को मोमेंटम देना और $1 मिलियन माइलस्टोन तक एक्सेलरेट करना। रियान कहते हैं कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में फाउंडेशन और स्केल बिल्ड करने के बाद स्टेज 3 में आप फुल फ्लेज फ्लाईव्हील मोड में एंटर करते हैं, जहां ग्रोथ ऑटोमेटिक और कंपाउंडिंग होती है। ये स्टेज रियल $1 मिलियन माइंडसेट का है, जहां स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन और माइंडसेट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। सबसे पहले रियान एम्फसाइज करते हैं फ्लाईव्हील कॉन्सेप्ट का। फ्लाईव्हील का मतलब है एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग सिस्टम जो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। स्टेज 3 में आपको अपनी प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग और ऑडियंस एंगेजमेंट को परफेक्टली अलाइन करना होता है ताकि एक ऑटोमेटिक ग्रोथ लूप क्रिएट हो। रियान का मंत्र है स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस व्हेन अलाइंड लीड टू मैसिव रिजल्ट्स। फ्लाईव्हील का मैजिक ये है कि एक बार मोमेंटम आने के बाद ग्रोथ एफर्टलेस और प्रेडिक्टेबल हो जाती है। स्टेज 3 में सबसे क्रूशियल एलिमेंट है एडवांस मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन। रियान कहते हैं कि आपको ईमेल सीक्वेंसेस, रीटारगेटिंग एड्स, हाई कन्वर्टिंग फनल्स और सब्सक्रिप्शन मॉडल इंप्लीमेंट करने चाहिए। ये सिस्टम आपको टाइम फ्री और स्केल रेडी बनाते हैं। एडवांस्ड ऑटोमेशन का मतलब है कि आपका बिजनेस आपके एब्सेंस में भी रेवेन्यू जनरेट करे और आपको डेली ऑपरेशनल टास्क में फंसना ना पड़े। नेक्स्ट, ऑडियंस फ्लाईव्हील पे फोकस करना भी जरूरी है। रियान कहते हैं कि स्टेज 3 में आपकी कम्युनिटी लॉयल, इंगेज और सेल्फ प्रमोटिंग होनी चाहिए। सेटिस्फाइड कस्टमर्स आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं और ऑर्गेनिक रेफरल्स जनरेट करते हैं। स्टेज 3 में आपको कम्युनिटी ड्रिवन मार्केटिंग अडॉप्ट करना चाहिए। वेबिनार्स, यूजर जनरेटेड कंटेंट, रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स, ये फ्लाईव्हील मोमेंटम को और एक्सेलरेट करता है और आपको $1 मिलियन टारगेट के करीब ले आता है। स्टेज 3 का नेक्स्ट पिलर है प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग ऑप्टिमाइजेशन। रियान कहते हैं कि अब आपको प्रीमियम ऑफर्स और हाई टिकट प्रोडक्ट्स क्रिएट करने चाहिए जो आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंस के लिए
इरेसिस्टिबल हो। हाई टिकट प्रोडक्ट्स आपके रेवेन्यू को एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करते हैं और लो टिकट बायर्स को अपग्रेड करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। प्राइसिंग साइकोलॉजी और वैल्यू प्रोपोजिशन का परफेक्ट अलाइनमेंट आपको फ्लाई व्हील का अल्टीमेट बूस्ट देता है। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी भी स्टेज 3 में क्रिटिकल है। रियान स्ट्रेस करते हैं कि प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो मैनेजमेंट मस्ट है। स्टेज 3 में लार्ज स्केल ग्रोथ के लिए आपको एड्स बजट, टीम एक्सपेंशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में स्मार्टली इन्वेस्ट करना होता है। प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कंजम्पशन में वेस्ट करना अवॉइड करें। फ्लाई व्हील को सस्टेन करने के लिए री इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। टीम और डेलीगेशन का रोल स्टेज 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है। रियान कहते हैं कि आपको हाई परफॉर्मिंग टीम बिल्ड करनी चाहिए जिसमें एक्सपर्ट्स हो मार्केटिंग, ऑपरेशन, सेल्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। स्टेज 3 में आपको फोकस करना है स्ट्रैटेजी और विजन पे। डेली ग्राइंडिंग में आपको नहीं जाना है। डेलीगेशन से आप हायर लेवल डिसीजन ले सकते हैं और फ्लाई व्हील का मोमेंटम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। माइंडसेट भी स्टेज 3 में गेम चेंजर है। रियान कहते हैं कि रेजिलियंस, पेशेंस और स्ट्रैटेजिक रिस्क टेकिंग एसेंशियल है। फ्लाई व्हील को सस्टेन करना इजी नहीं है। फेलियर्स, मार्केट शिफ्ट्स और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आने वाले हैं। तो स्टेज 3 में माइंडसेट का मतलब है आप एडेप्टिव और प्रोएक्टिव रहें और कंसिस्टेंटली डेटा ड्रिवन डिसीजंस लें। स्टेज 3 का अल्टीमेट गोल है बिजनेस को ऑटोनोमस, स्केलेबल और हाईली प्रॉफिटेबल बनाना जिससे आप एफर्टलेसली $1 मिलियन रेवेन्यू क्रॉस कर सकें। रियान एम्फसाइज करते हैं कि फ्लाई व्हील वंस बिल्ट आपको कंटिन्यूअस ट्विकिंग और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत होती है, लेकिन कोर मोमेंटम आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तक ले जाता है। अगर आपने स्टेज 1 और स्टेज 2 में ग्राउंड वर्क प्रॉपर्ली फॉलो किया है तो स्टेज 3 में आपका $1 मिलियन माइलस्टोन रियलिस्टिक और अचीवेबल हो जाता है। रियान का फाइनल मंत्र है इट्स नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट अलाइंड एक्शन, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन एंड अनस्टॉपेबल मोमेंटम। Let's dive into stage 4, the $1 million mindset, long-term scaling and legacy. अब हम बात करेंगे रियान की उस अल्टीमेट स्टेज की जो हमें सिर्फ $1 मिलियन तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि सस्टेनेबल लेगेसी बिल्डिंग बिजनेस बनाने के लिए डिजाइन की गई है। स्टेज 4 का फोकस है माइंडसेट, सिस्टम्स और लॉन्ग टर्म स्केलिंग, मतलब आपका बिजनेस और आपका पर्सनल ग्रोथ एक साथ स्काई रॉकेट करे। रियान कहते हैं कि स्टेज 1 to 3 में हमने फाउंडेशन, स्केल और फ्लाईव्हील बिल्ड किया। स्टेज 4 में अब आपकी माइंडसेट और विजन का अल्टीमेट टेस्ट है। रियान का मंत्र है $1 million इनकम डज नॉट कम फ्रॉम टैक्टिक्स अलोन, इट कम्स फ्रॉम माइंडसेट मास्टरी। स्टेज 4 में सबसे पहला एलिमेंट है स्ट्रेटेजिक फोरसाइट। आपको कंटिन्यूअसली एंटिसिपेट करना होता है कि मार्केट, कस्टमर बिहेवियर और ट्रेंड्स कैसे बदल सकते हैं। रियान सजेस्ट करते हैं कि आप डेटा ड्राइवन डिसीजंस के साथ गट इंस्टिंक्ट्स भी अलाइन करें क्योंकि लॉन्ग टर्म स्केलिंग में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों क्रिटिकल होते हैं। स्टेज 4 का नेक्स्ट पिलर है ब्रांड अथॉरिटी एंड थॉट लीडरशिप। रियान कहते हैं कि $1 मिलियन तक पहुंचने के बाद आपका फोकस होना चाहिए इंडस्ट्री में एक थॉट लीडर बनने का। इसका मतलब है कंटेंट, पब्लिक स्पीकिंग, पॉडकास्ट और पार्टनरशिप के थ्रू आपका क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना। ब्रांड अथॉरिटी से आप प्रीमियम प्राइसिंग, कोलैबोरेशंस और ऑडियंस ट्रस्ट एफर्टलेसली अचीव कर सकते हैं। एक और क्रिटिकल एलिमेंट है डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो ग्रोथ। रियान एम्फसाइज करते हैं कि स्टेज 4 में आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। रेवेन्यू स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। डिजिटल प्रोडक्ट्स, सब्सक्रिप्शन मॉडल, कंसल्टिंग, लाइसेंसिंग और जॉइंट वेंचर्स के थ्रू आप ये कर सकते हो। ये डाइवर्सिफिकेशन आपको मार्केट फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट सिक्योर और रिसेशन रेजिस्टेंट बनाता है। स्टेज 4 में ऑटोमेशन एंड डेलीगेशन और भी एडवांस हो जाता है। रियान कहते हैं कि अब आपको बिजनेस को ऑलमोस्ट सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन बनाना है। टीम, सिस्टम्स और आउटसोर्स्ड ऑपरेशंस का परफेक्ट सिनर्जी क्रिएट करें ताकि आप क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट पे फोकस कर सकें। फ्लाईव्हील ऑलरेडी बिल्ट है, लेकिन स्टेज 4 में मोमेंटम को सस्टेन और स्केल करना रियल चैलेंज है। माइंडसेट का रोल स्टेज 4 में अल्टीमेट है। रियान कहते हैं कि आपको एबंडेंस माइंडसेट, पेशेंस और रेजिलियंस अडॉप्ट करना होगा। हाई स्टेक्स स्केलिंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में ईगो और फियर सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। रियान सजेस्ट करते हैं कि कंटिन्यूअस लर्निंग और फीडबैक लूप मेंटेन करें, फेलियर से सीखें और अडेप्ट करें। स्टेज 4 में माइंडसेट का मतलब है लॉन्ग टर्म विजन के साथ कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में स्टेज 4 का फोकस होता है वेल्थ क्रिएशन और री इन्वेस्टमेंट। रियान कहते हैं कि अब आपको प्रॉफिट सिर्फ री इन्वेस्ट नहीं करना है बल्कि स्ट्रैटेजिक एसेट बिल्डिंग, टैक्स एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए।
स्टेज 4 में बिजनेस का अल्टीमेट गोल है मल्टी मिलियन और सस्टेनेबल एम्पायर बिल्ड करना, जो आपको एब्सेंस में भी थ्राइव करे। रियान कहते हैं कि लेगेसी और इम्पैक्ट स्टेज 4 का डिफाइनिंग फैक्टर है। $1 मिलियन माइलस्टोन से आगे रियल सक्सेस आता है, जब आप बिजनेस के जरिए सोसाइटी, कम्युनिटी और टीम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। स्टेज 4 में माइंडसेट प्लस सिस्टम्स प्लस स्केल इक्वल्स टू आपकी लेगेसी और इन्फ्लुएंस बनाते हैं। रियान कहते हैं कि $1 मिलियन इज नॉट द फिनिश लाइन, इट्स द बिगनिंग ऑफ बिल्डिंग समथिंग दैट लास्ट, समथिंग बिगर देन यू। स्टेज 4 में आपका फोकस सिर्फ रेवेन्यू नहीं, ग्रोथ प्लस इम्पैक्ट प्लस लेगेसी होता है। ये स्टेज अल्टीमेट फ्रीडम और इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करती है, जो एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रू रिवॉर्ड है। तो दोस्तों, यही खत्म होता है इस बुक का सुनहरा सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। और अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जहाँ नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।